सवाल नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल क्या है और क्यों बढ़ जाता है। सवाल नंबर 2, धूम्रपान और शराब से कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। सवाल नंबर 3, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ने लगता है। सवाल नंबर 4, मोटे लोगों को कोलेस्ट्रॉल का खतरा क्यों होता है। सवाल नंबर 5, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कौन सी दाल खाएं। सवाल नंबर 6, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल तेजी से घटने लगता है। सवाल नंबर 7, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कौन से तेल खाएं। सवाल नंबर 8, क्या तनाव बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। सवाल नंबर 9, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की क्या पहचान होती है। और सवाल नंबर 10, क्या अनुवांशिक कारण की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सवाल नंबर 1, कोलेस्ट्रॉल क्या है और क्यों बढ़ जाता है। दरअसल विशेषज्ञों की माने तो 20 वर्ष की उम्र के बाद में शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। महिलाओं तथा पुरुषों में कोलेस्ट्रॉल का यह स्तर 60 से 65 वर्ष की उम्र तक समान रूप से बढ़ता है। हालांकि मासिक धर्म शुरू होने से पहले महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल स्तर कम रहता है, जबकि मासिक धर्म के बाद पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कोलेस्ट्रॉल का स्तर ज़्यादा हो जाता है। गलत खानपान और अस्त व्यस्त जीवन शैली के कारण कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है। कोलेस्ट्रॉल स्तर अधिक होने से कई घातक बीमारियों जैसे हार्ट स्ट्रोक, हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, टाइप बी डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। सवाल नंबर 2, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कौन सी दाल खाएं। दरअसल आपको अपनी रोज़ की डाइट में बीन्स और लेग्यूम्स को भी शामिल करना चाहिए। राजमा, अरहर की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, मटर, काबुली चना, काला चना, उड़द की दाल, मसूर की दाल आदि सभी का सेवन आपके दिल के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इन सभी बीन्स और लेग्यूम्स में फाइबर और न्यूट्रिएंट्स की मात्रा अच्छी होती है। इसके अलावा यह सभी प्रोटीन के बहुत अच्छे स्रोत होते हैं। सवाल नंबर 3, धूम्रपान और शराब पीने से कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है। दरअसल स्मोकिंग करने से रक्त धमनियाँ कठोर होने लगती है, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, दिल की ऑक्सीजन की ज़रूरत बढ़ने लगती है और इस कारण फैट मेटाबॉलिज्म से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं, जिससे खून में गुड कोलेस्ट्रॉल या HDH का लेवल घटने लगता है। जो लोग अत्यधिक धूम्रपान और शराब का सेवन करते हैं उनमें हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या देखने को मिलती है। इसके अतिरिक्त नशीले पदार्थों अथवा शराब का सेवन लीवर और दिल की मांसपेशियों के लिए भी हानिकारक होता है, जो कि कई बार उच्च रक्तचाप का कारण भी बन जाता है। सवाल नंबर 4, कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए कौन से तेल खाएं। दरअसल खाना बनाने और डिशेज में प्रयोग के लिए सबसे स्वास्थ्य तेल ऑलिव ऑयल को माना जाता है। ऑलिव ऑयल में कई ऐसे फैट होते हैं जो हार्ट के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसके अलावा यह तेल एंटीऑक्सीडेंट की खान माना जाता है। ऑलिव ऑयल के सेवन से इन्फ्लेमेशन कम होता है और शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा घटती है। सवाल नंबर 5, मोटे लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा क्यों होता है। दरअसल अत्यधिक मोटापा और वजन दोनों ही शरीर में ढेरों बीमारियां साथ लेकर आते हैं। अधिक वजन वाले लोगों को हाई कोलेस्ट्रॉल का खतरा भी अधिक होता है, क्योंकि वजन बढ़ने से ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाता है, जो आगे चलकर ब्लॉकेज का कारण भी हो सकता है। इसलिए ध्यान रखें कि हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरे से बचे रहने के लिए शारीरिक वजन को नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर आपके शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है तो आपका वजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। इससे हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। मोटापे को कंट्रोल में रखें। सवाल नंबर 6, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल तेजी से बढ़ने लगता है। दरअसल आप ऐसे आहार का सेवन करें जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा अधिक हो तो खून में LDL या बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। मीट, डेयरी उत्पाद, अंडा, नारियल तेल, पाम ऑयल, मक्खन, चॉकलेट, बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, प्रोसेस्ड फूड और बेकरी उत्पाद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों से परहेज करें। पेड़ पौधों से मिलने वाले भोजन में किसी तरह का कोलेस्ट्रॉल नहीं होता है। सवाल नंबर 7, क्या तनाव बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का एक कारण लंबे समय तक तनाव में रहना भी हो सकता है। आमतौर पर कुछ लोग तनाव में असमय और गलत खाने पीने लगते हैं अथवा शराब या नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, जिसके परिणामस्वरूप शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ जाता है। सवाल नंबर 8, क्या खाने से कोलेस्ट्रॉल तेजी से घटने लगता है। दरअसल ओट्स में एक प्रकार का घुलनशील फाइबर होता है जिसे बीटा ग्लूकोन के रूप में जाना जाता है, जो रक्त में कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। बीन्स घुलनशील फाइबर से भरे होते हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। बादाम, अखरोट और मूंगफली आपके दिल के स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, लेकिन केवल एक निश्चित मात्रा में ही सेवन करने पर। फलियों में प्रोटीन और घुलनशील फाइबर ज़्यादा होता है, वे आपके कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। सेब, स्ट्रॉबेरी और अंगूर
पेंटिन के साथ लोड होता है। यह एक प्रकार का ग्लूसी फाइबर होता है जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करता है। टोफू या सोयाबीन या सोया दूध से प्रोटीन और फाइबर में उच्च होता है और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रण रखने में मदद करता है। सवाल नंबर 9, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की क्या पहचान होती है? दरअसल अगर आपको थोड़ा दूर चलते ही थकान महसूस होती है या सांस फूलने लगती है तो यह आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षणों में से एक है। जब खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाता है तो शरीर में मौजूद रक्त वाहिकाओं में अवरोध उत्पन्न होने लगता है और वह बंद होने लगती है। ऐसे लोगों को अक्सर हाथ पैर में सिरहन महसूस होती है या फिर बिना किसी वजह के हाथ पैर में दर्द रहता है। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत अधिक बढ़ जाए तो शरीर की कुछ रक्त वाहिकाएं ब्लॉक होने लगती है जिससे सिर में रक्त का संचार प्रभावित होता है। इससे सिर के सर्कुलेशन पर भी असर पड़ता है और सिर के पिछले हिस्से में दर्द महसूस होने लगता है। इसके अलावा गर्दन और कंधे में भी समय समय पर सूजन और दर्द महसूस हो सकता है। अचानक बिना किसी कारण के आपके शरीर का वजन लगातार बढ़ रहा हो और आपको हर वक्त भारी भारी सा महसूस हो तो यह हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल का संकेत हो सकता है। सवाल नंबर 10, क्या आनुवंशिक कारण की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है? जैसे खानपान के अतिरिक्त अधिक कोलेस्ट्रॉल के लिए आनुवंशिक कारण भी उत्तरदायी हो सकते हैं। आनुवंशिक कारणों से कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ने पर कई बार समय से पहले ब्लॉकेज और स्ट्रोक की परेशानी हो सकती है।